So hello dear, welcome to my channel Maths Marathon. Today we will discuss about a very important topic of BSc Mathematics, that is mechanics. And this is our lecture first, that is intro part of mechanics. So first of all we will discuss about the what is mechanics by definition. So let's start. So what is mechanics? So it is the branch of mathematics. Mechanics is the branch of applied mathematics. Applied mathematics which deals with motion produced by a body and forces affecting the motion caused by the body. ओके सो देखते हैं क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कहता है मैकेनिक्स का, ये देखते हैं. ठीक है, सो ये कहता है कि ये क्या है, मैकेनिक्स जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें अपन मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, जो भी एक बॉडी द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, और वो मोशन जो फोर्सेस क्या करती हैं, फोर्सेस के इफेक्ट के वजह से प्रोड्यूस्ड होती हैं, या हम कह सकते हैं कि उन मोशंस को क्या कर सकता है, जो फोर्सेस है वो स्टॉप कर सकता है. तो इसको अपन मैकेनिक्स के पार्ट में डील करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए. ठीक है, सो सपोज करते हैं कि एक कोई बंदा है, ठीक है, और ये किसी फुटबॉल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है. इसने किसी फुटबॉल को किक किया, ठीक है, तो फुटबॉल यहाँ आ गई, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे आ गई यहाँ पे. ठीक है, तो इस फुटबॉल का ए पोजीशन से बी पोजीशन पे क्या करना, ट्रांसफ़र होना. ठीक है, दैट इज कम्स इन द फील्ड ऑफ मैकेनिक्स. इसमें मैकेनिक्स में आता है. क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात है कि इसने ए पोजीशन से अपनी बी पोजीशन चेंज कर ली. मतलब सपोज कर लिया कि एक्स डिस्प्लेसमेंट कर लिया इसने, एक्स क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया होगा. लेट कर लेते हैं कि एक्स टाइम ये डिस्प्लेसमेंट किया होगा. अच्छा, उसने कुछ टी टाइम लिया होगा इसको डिस्प्लेसमेंट करने में. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फेनोमेनाज हैं, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन को चेंज करने का, कुछ टाइम लेने का. ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का चेंज होना, दैट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिक्स. इसको हम मैकेनिक्स में डील करते हैं. क्लियर? आई होप क्लियर होगा. आफ्टर दैट देखते हैं कि मैकेनिक्स के ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं. क्लियर है? सो मैकेनिक्स हैज़ बेसिकली टू मेन ब्रांचेस. मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं. ठीक है, टू ब्रांचेस. फर्स्ट वन इज डायनेमिक्स एंड अदर वन इज स्टैटिक्स. ठीक है, इनको डील करने से पहले हम कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं. हमने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी को हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज रिजिड बॉडी. ठीक है, रिजिड बॉडी आर दैट बॉडी हैविंग द डेफिनिट और फिक्स्ड शेप एंड साइज. तो इनकी साइजेस क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, और इनका जो शेप होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है. जैसे अपन एग्जांपल की बात करें तो आयरन रॉड. ठीक है स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट डीफॉर्मेबल बॉडीज. डीफॉर्मेबल बॉडीज क्या होती है? सो डीफॉर्मेबल बॉडीज आर दैट बॉडीज which we can change their shape and sizes when we stretch out or compress them. ठीक है, जब भी हम उनको क्या करें, कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच आउट करेंगे तो वो अपने शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, रबर बैंड. फिर से देखते हैं स्प्रिंग हुआ. ठीक है, तो ये इनको हम डीफॉर्मेबल बॉडीज़ बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जब हम भी हमें इनको स्ट्रेच आउट करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो ये अपने साइजेस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज डीफॉर्मेबल बॉडीज़. डीफॉर्म का मतलब ही होता है क्या करना, कि इनके अपने साइजेस को क्या करना, चेंज करना, अपने एक्चुअल पोजीशन को, अपने फिक्स शेप को क्या करना, चेंज करना. क्लियर है? आफ्टर दैट फ्लूइड बॉडी. ठीक है,
सो फ्लूइड बॉडी आर दैट बॉडीज विच कैन बी फ्लो, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं, जो फ्लो कर सकती हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वाटर हुआ, ठीक है ना, या ऑयल हुआ, ठीक है। तो ये सारी जो है फ्लूइड बॉडीज़ कहलाती हैं। क्लियर है? तो फ्लूइड बॉडी, ठीक है, तो किसी भी बॉडी को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमको इस मैकेनिक्स में डिफॉर्मेबल बॉडीज़ और फ्लूइड बॉडी के बारे में बात नहीं करना है, हम केवल बात करेंगे रिजिड बॉडी के बारे में, ठीक है। तो हम 2 ब्रांचेस में हम रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट से और रिजिड बॉडी के लिए ही मैकेनिक्स को डील करेंगे। तो अब समझते हैं कि डायनेमिक्स क्या होता है। सो बाय डेफिनेशन अगर देखें कि डायनेमिक्स क्या होता है, सो इट इज़ द branch of mechanics in which we study about the motion of particles, ठीक है डियर। डायनेमिक्स क्या है, बेसिकली ये भी ब्रांच है किसका, मैकेनिक्स का, जिसमें अपन बात करते हैं किसके बारे में, मोशन के बारे में, जो भी पार्टिकल्स मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं अगर, तो सपोज़ किया कि कोई फ्री फॉल की कंडीशन लेते हैं कि एक बॉल है, ठीक है, और ये किसी हाइट से इसको क्या किया गया, ड्रॉप आउट किया गया, ठीक है। तो इस पर ग्रेविटी काम करेगी, ठीक है, इस पर इसका वेट भी क्या करेगा, सपोज़ कर लेते हैं इसका मास जो होगा m होगा, वो काम करेगा, ठीक है। अच्छा, और एक एयर रेजिस्टेंस जो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी। तो ये जो सारी फेनोमेनाज हैं इनको हम डायनेमिक्स के अंदर डील करेंगे। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं स्टैटिक की, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन स्टैटिक क्या होता है, सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच the objects are kept at rest position, ठीक है भैया। इसमें हम बात करते हैं कि मैकेनिक्स का ये वो ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को हम रेस्ट पे रखते हैं, या ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे, मतलब कि अपने एक्चुअल और स्टेशनरी पोजीशन पे रहती हैं। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें तो जैसे एक कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, इसको बिल्डिंग ले लिया कोई, ठीक है, ये ग्राउंड ले लिया, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग हो गई हमारी, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है। तो ये अपने क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, ठीक है। सो इसको हम स्टैटिक के अंदर डील करते हैं क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन पे है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ डायनेमिक्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ डायनेमिक्स, ठीक है। सो डायनेमिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। इसको अपन 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स एंड द अदर वन इज काइनेटिक्स, ठीक है। सो देखते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। बाय डेफिनेशन काइनेमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ डायनेमिक्स in which we study about the motion of particles without forces of geometrical aspects, ठीक है। काइनेमेटिक क्या है, इट इज़ ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ, और इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डायनेमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द particles or motion of the particles
विदाउट फोर्सेस। इसमें हम बात करते हैं कि डायनेमिक्स का ये वो पार्ट है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें बिना फोर्सेस के क्या होता है, मोशन प्रोड्यूस होता है। जैसे अपन बात करें, एग्जांपल लें तो वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, ठीक है, जैसे एक रिवर ले लिया, तो इसमें वाटर जो फ्लो हो रहा है, तो इसको अपन काइनेमेटिक्स के अंदर डील करते हैं। इज माई पॉइंट क्लियर? आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में देखते हैं कि काइनेटिक्स क्या होता है। सो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डायनेमिक्स in which we study about the motion of particles with forces, ठीक है। हमने देखा कि काइनेटिक्स क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायनेमिक्स, जिसमें हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स का क्या होता है, मोशन होता है, बट विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेस। इसमें फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर देखें हम तो अ बुलेट फ्रॉम गन, ठीक है। तो जब भी एक बुलेट फायर किया जाता है गन से, तो ये काइनेटिक्स के अंदर डील करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एक गन ले लिया हमने, ठीक है, ये इसका हैमर हो गया, ठीक है। इसमें मैगजीन डाल दी, चलो भाई, अब बुलेट जैसा, अब इसमें से क्या करता है, बुलेट फायर करना है, ठीक है। इसमें बुलेट फायर करती है, तो ये जो फायरिंग ऑफ बुलेट का केस है फ्रॉम अ गन इज टेकन अंडर काइनेटिक्स। आप होप आपको क्लियर होगा कि मैकेनिक्स क्या होता है, उसके कौन से ब्रांचेस हैं, ठीक है। डायनेमिक्स और स्टैटिक्स, उसके बाद डायनेमिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है। आफ्टर दैट डायनेमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं जो कि काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स।